दिन 9 फरवरी साल 1964। जगह सतारा, महाराष्ट्र। एक निम्न वर्गीय परिवार जिसके मुखिया हैं संभाजी भिड़े। उनके घर एक लड़के का जन्म होता है और वो लड़का आगे चल के महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम खड़ा करता है। हाँ, तो आज हम एक उसी लड़के की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। आप सोच रहे हो क्यों अचानक से भाई उनकी बात क्यों होने लगी? तो आज हम उनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में कोई है तो वही है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। जैसे ही मैंने महाराष्ट्र कहा, संभाजी भिड़े कहा, तो आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एकनाथ संभाजी भिड़े की, जिनकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। तो हाँ, हम भी आज उनके बारे में ही बात करेंगे क्योंकि लोग जानना चाहते हैं भाई साहब एकनाथ शिंदे हैं कौन। जो महाराष्ट्र के लोग हैं शायद वो जानते हो कौन है, या आज मीडिया ट्रायल्स के रूप में आज कुछ लोग और जान रहे होंगे कि वो कौन है। तो आज मैं उनके बारे में बताता हूँ वो हैं कौन, उन्होंने कैसे शुरुआत कर, उनका बचपन कैसा था, वो कैसे आगे बढ़े। तो चलिए आपको बताता हूँ सबसे पहले उनके बचपन के बारे में। वो बचपन से ही थाने जिले में रहने लगे और वो पढ़ाई लिखाई उनकी ज्यादा पढ़ाई लिखाई हुई नहीं बचपन में, और वो एक निम्न मध्यवर्ग के परिवार से आते थे तो काम का भी प्रेशर था उनके ऊपर। तो वो ठीक है, फॉर्मल स्टडीज जो भी होती है, एक छोटा सा पढ़ाई स्टडी की उन्होंने। कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई ग्रेजुएशन वगैरह पहले कर ली हो बचपन में, ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं। और मजदूरी या मेहनत के काम में लगे रहे। और उसके बाद धीरे धीरे वो इतने बड़े बने। तो इतने बड़े कैसे बने, इतने बड़े राजनीति में मुकाम कैसे हासिल की, चलिए आज हमको समझाते हैं आपको। जब वो थाने जिले में रहते थे वो, और जब एक उम्र पे पहुंचे तो उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले रिक्शा चलाना शुरू किया। रिक्शा चलाते गए, उनकी रुचि रिक्शा चलाते चलाते एक उनके मन में था कि वो सबसे ज्यादा उस थाने जिले में वो रिक्शा चलाते थे। और उस समय महाराष्ट्र की राजनीति में, या कहें कि महाराष्ट्र में या मुंबई से सटे इलाके में, थाने, नासिक, इन जगहों पे बाला साहेब ठाकरे का बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ करता था। और हर कोई प्रभावित था उनसे उस समय, जो भी महाराष्ट्र में था हर कोई प्रभावित था। और एकनाथ शिंदे भी उस समय प्रभावित हो गए उनसे, और वो शिवसेना की राजनीति को देखने लगे, कैसे काम करते हैं, वो उनसे प्रभावित हुए। उनको लगा कि वो भी कुछ कर सकते हैं। और उसके साथ एक साथ बाला साहेब ठाकरे से तो वो प्रभावित थे ही, वो उस समय शिवसेना के जो जिला प्रमुख थे थाने के, उनसे भी प्रभावित हुए। और वो इससे इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने तय किया कि अब हमें राजनीति में ही आना है और मुझे अब यही करना है और इसी में आगे बढ़ना है। और उन्होंने जब एक तय कर लिया तो वो इसी तरह के काम और इसी में आगे बढ़ना चाह रहे थे वो, और आगे बढ़े भी। तो उनकी मुलाकात हुई आनंद दिघे से, थाने जिले के उस समय शिवसेना प्रमुख थे। उनकी मुलाकात हुई आनंद दिघे से, और उस समय तक वो छोटी छोटी सोशल एक्टिविटीज में भी पार्ट लिया करते थे। और आनंद दिघे से उनकी बहुत अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई। और आनंद दिघे का उन पर प्रभाव था ही, बाला साहब ठाकरे का प्रभाव था ही, तो एक सच्चे शिवसैनिक के रूप में वो जुड़ गए। और आनंद दिघे से ही उन्होंने पूरी पॉलिटिक्स की एक तरह से कहें तो शिक्षा ली उन्होंने। और आनंद दिघे उनके काम से प्रभावित थे, और वो उनके काम से प्रभावित होकर उनको शाखा प्रमुख बनाया गया किशन नगर का। उस समय थाने जिले के किशन नगर का उनको शाखा प्रमुख बनाया गया। और उन्होंने उस समय बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज में भाग लिया, और यहाँ तक कि वो 40 दिन के लिए जेल भी गए। किस लिए भाई? तो कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर डिस्प्यूट में, एक एजिटेशन में वो 40 दिन के लिए जेल में भी रहे। और ऐसा बेल्लौरी जेल में वो 40 दिनों तक रहे। और इस तरह छोटी बड़ी एजिटेशंस में हमेशा भाग लेते रहे और खुल के आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उन्होंने। उसके इस काम से प्रभावित होकर बाद में उनको थाने जिले का प्रमुख बनाया गया। उनके काम से इतने प्रभावित हुए लोग कि उनको थाने जिले का प्रभारी बनाया गया।
प्रमुख बनाया गया और उन्होंने वो इस तरीके से उनकी राजनीति की पहली सीढ़ी शुरू हुई, अगर आप कह सकते हैं। शाखा प्रमुख के बाद जिला प्रमुख। अब आगे बारी थी एक एक्टिव पॉलिटिक्स के रूप में, एक मतलब कहें तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के रूप में आने का। तो यहां से शुरू होता है उनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स साल 1997। जब सबसे पहले उनको साल 1997 जब सबसे पहले बार उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला। कौन सा चुनाव? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव। तो किसी भी राजनेता के लिए पहले सीढ़ी होती है राजनीति में। और उनको थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टिकट दिया गया और वो चुन के भी आए एज ए कॉर्पोरेटर, और 1 साल के अंदर ही वो उस हाउस के लीडर भी थे। वो लगातार अपने असाधारण कामों के बल पे आगे पार्टी में आगे बढ़ते रहे। उनके इस काम को देखते हुए 2004 में उनको लेजिस्लेटिव असेंबली का टिकट दिया, यानी वो एमएलए का टिकट उनको मिला और वो भी जीते। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने जीत हासिल की उसमें भी। और उसके बाद 2005 में वो शिवसेना के थाने जिला प्रमुख थे और वो पहले एमएलए थे जिनको किसी जिला का प्रमुख बनाया गया था। इस तरीके का पहला पोस्ट था शिवसेना में, जो एमएलए रहते हुए किसी जिले के आप हेड हो। उसके बाद साल 2004 बहुत ही इंपॉर्टेंट साल उनके जीवन का, जब उनको पहली बार विधायकी लड़ने का टिकट मिला। फिर क्या था, वहां भी जीते वो, स्वाभाविक था। बाला साहेब ठाकरे ने उनको टिकट दिया और बहुत ही शानदार तरीके से वो जीत हासिल की और पहली बार विधानसभा में पहुंचे। 2009 दोबारा सेकंड टाइम, 2014 थर्ड टाइम। तो लगातार चुनाव दर चुनाव जीतते गए और उनका कद पार्टी में बढ़ता गया। अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014, 2 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के। और उसके बाद साल आता है 2014, जब महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की साझा सरकार बनी। और उस सरकार बनाने में भी एकनाथ शिंदे की सबसे बड़ी भूमिका थी। वो इस गठबंधन के सबसे बड़े पक्षधर थे शिवसेना में, और उनको उसका परिणाम का मेहनत का फल भी मिला। उनको मंत्री बनाया गया, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जो एक सबसे क्रीमी मिनिस्टर होता है किसी भी कैबिनेट में, किसी भी सरकार में। सबसे ज्यादा फंड्स अलॉट होते हैं उसमें, पब्लिक कल्याण, समाज कल्याण, जन कल्याण विभाग जो होता है, फंड अलॉट होता है पूरे डिपार्टमेंट के लिए वहीं से। उनको एक बहुत ही अच्छा मंत्रालय मिला। 2014-2019 तक वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे। उनके रिश्ते उस समय के भाजपा के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से रिश्ते उनके अच्छे थे, अच्छे बने रहे। उसके बाद साल 2019 विधानसभा चुनाव, जहां शिवसेना और भाजपा साथ में सरकार में आई जीत के। लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद सारा खेल शुरू होता है उस 2019 चुनाव नतीजे के बाद, जब शिवसेना ने कहा कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी और बीजेपी इस पे कायम नहीं रही, या फिर बीजेपी इस पे कायम रहे। अभी बात बिगड़ी, बात यहां तक बिगड़ी कि दोनों पार्टियां अलग हो गई। देवेंद्र फडणवीस ने कोशिश भी की अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने की, लेकिन अब 20-21 दिन की सरकार चल नहीं पाई, गिर गई। शरद पवार ने खेल किया और शरद पवार ने सारा खेल बिगाड़ा और उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद इस पॉलिटिकल ड्रामे के बाद शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, महाविकास अघाड़ी की सरकार, जो अगर देखा जाए तो भाजपा पीडीपी 2 पार्टियों के साथ आने के बाद कोई अगर दूसरा अननेचुरल कोई अलायंस था तो वो ये 3 पार्टियों का था। पूरी जिंदगी शिवसेना इसी आइडियोलॉजी पे काम करती रही कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। बाला साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर कांग्रेस से अगर मुझे गठबंधन करने का कभी जरूरत पड़ी तो मैं छोड़ दूंगा, मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, हाथ मिलाने की जरूरत पड़ी मैं अपना हाथ काट लूंगा। यहाँ तक बाला साहब पूरी तरीके से खिलाफ थे और इसको उद्धव ठाकरे ने समझौता करके सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने और 2-2.5 साल सरकार किसी तरीके से चली। सबसे परेशानी शुरू हुई जब अभी महीने भर पहले 10 जून को राज्यसभा चुनाव के जब चुनाव था, जिस दिन
महाविकास आघाड़ी अपने सारे उम्मीदवार को नहीं जिता पाई, क्रॉस वोटिंग हुई और बीजेपी के जितने विधायक का नॉमिनेशन हुआ तो वो सारे जीत के महाविकास आघाड़ी के राज्यसभा उम्मीदवार हार गए। उसके बाद शुरू हुआ खेल एमएलसी चुनाव का। सब खेल वही एमएलसी चुनाव हुआ, वहां भी कांग्रेस के एक पहले नंबर के उम्मीदवार हार गए। क्रॉस वोटिंग हुई भाजपा के पक्ष में, शिवसेना के विधायकों ने किया, कांग्रेस के विधायकों ने भी किया, और कांग्रेस के एक उम्मीदवार हार गए, भाजपा के फिर से जीत गए। और उसी रात अचानक से टीवी पे खबर चलती है कि शिवसेना के कुछ विधायकों का नंबर नहीं लग रहा, वो संपर्क में नहीं है। खबर ब्रेक हुई, अफरा तफरी मच गई महाराष्ट्र में, पूरे मीडिया जगत में कि कौन है भाई, कौन से विधायक हैं वो, कौन से विधायक हैं वो। अचानक से फिर खबर ब्रेक हुई कि शिवसेना के कुछ एमएलए सूरत पहुंच गए हैं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि 2019 में एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन शरद पवार और कांग्रेस के दबाव में उद्धव ठाकरे ने खुद को आगे किया और वो मुख्यमंत्री बने। इसका टीस एकनाथ शिंदे को उस समय भी रहा। और रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि पिछले 2.5 साल में एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों, या यूं कहा कि शिवसेना के ज्यादातर विधायकों की कोई सुनी ही नहीं जाती थी। एनसीपी का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया था इस सरकार में, दखल बढ़ गया था कि मुख्यमंत्री से मिलने का समय तक नहीं आ गया विधायकों को। घंटों इंतजार कराया गया, बेइज्जती करके भगा दिया गया, या यूं कहें कि उनको मजबूरन जाना पड़ा वापस। ये चीजें इनके मन में घर करती रही। और इस कई मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा कि आप इससे भी इंकार नहीं कर सकते, इसके पीछे बीजेपी के भी हाथ हो सकते हैं। मैं भी इससे इंकार नहीं कर रहा, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आखिर एक साथ इतने विधायक कैसे अलग हुए, इससे एकनाथ शिंदे कद का भी तो पता चलता है कि वो पूरी तरीके से एक शिव सैनिक डटे हुए कार्यकर्ता रहे। अचानक वो पार्टी से एमएलए को तोड़ के लेके कैसे चले गए। पहले दिन खबर आई कि कुछ विधायक हैं 12-14 विधायक, दूसरे दिन खबर आई 30 विधायक, तीसरे दिन खबर आई कि टोटल 45 विधायक हैं, 37 शिवसेना के, 8 एमएलए भी उनके साथ, 8 इंडिपेंडेंट एमएलए। अब तो खबर आ रही है कुछ सांसद भी उनके साथ। तो सोचिए कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से कैरियर शुरू करने वाला व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर बना महाराष्ट्र सरकार में। आज जिस पार्टी को उसने सींचा, या यूं कहें कि जिस पार्टी से उसने राजनीति शुरू करी, जिस मुद्दे पे उसने राजनीति शुरू करी, आज वो पार्टी में नंबर 2 का हैसियत रखता था, और वो पूरी पार्टी तोड़ के लेके गया। और वो दावा कर रहे हैं कि असली शिव सैनिक वह है, और शिवसेना पे उनका अधिकार उद्धव ठाकरे से ज्यादा है। तो राजनीति में आप कहां से शुरू करते हैं, आपके कैसे आचरण है, आपके काम क्या है समाज में, ये अगर आपके बढ़िया रहे, आप एक लगातार एक पार्टी के डटे हुए कार्यकर्ता के रूप में काम करें, तो लोग आपसे जुड़ते हैं, उनके साथ उनके एमएलए जुड़े हुए हैं, और वो आज शिवसेना पार्टी पे ही दावा कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में किसी पार्टी के साथ, कौन पार्टी हो सकती है आपको ही पता है, शायद बीजेपी के साथ मिलके वो सरकार भी बनाए अपना अलग गुट बना के। तो ये थे एकनाथ शिंदे, या हैं एकनाथ शिंदे। जिस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं, वो गुवाहाटी में है, लगातार पत्र लिख रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं। तो उनके कद का तो पता चल रहा है कितना बड़ा कद है उनका, खास करके आज के शिवसेना के पार्टी के अंदर। भले उद्धव ठाकरे, संजय राउत कुछ भी कह लें, तो एकनाथ शिंदे की आज पूरी पार्टी पे पकड़ दिख रही है। विधायक उनके साथ हैं, इंडिपेंडेंट विधायक उनके साथ हैं, दिन पर दिन संख्या बढ़ती जा रही है। तो महाराष्ट्र में फिलहाल सरकार अस्थिर रूप से चल रही है, रोज नए मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं, हम भी आपको अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नए किरदार, नए कहानी और नए खबरों के साथ। धन्यवाद। मेरा पहला वीडियो है, गलतियां हो सकती हैं, बहुत सारी गलतियां हो सकती है, आप मेरा एक पहला गलती के रूप में माफ कर सकते हैं। आपके सुझाव, आपका रिव्यू, क्रिटिक्स, जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, हम उसको आगे से सुधार के रूप में मानेंगे।
धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले जब भी हम कुछ ऐसी खबरें लाएं तो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।